टॉपिक है उसके ऊपर मैं आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है बच्चों, वो हम डिस्कशन जो करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है दैट इज़ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ठीक है जी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है बेसिकली उस पे हम सबसे पहले जो है वो डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी, अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बेसिकली आपने पढ़ी हुई है पहले भी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कितनी टाइप के है आपके पास। ठीक है हाँ जी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की हमारे पास मेजरली दो टाइप्स हैं। ठीक है, फर्स्ट वन जो टाइप है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। ठीक है, या हम इसी को दूसरा नाम भी दे सकते हैं, इसका दूसरा नेम हम क्या देंगे, दैट इज आयोनिक कंडक्शन। ठीक है, इसी तरह से दूसरी टाइप ऑफ जो कंडक्शन है हमारे पास है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन, या हम दूसरे नंबर पे इसको क्या कह सकते हैं, मेटालिक कंडक्शन। और मेटालिक कंडक्शन याद होगा आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ी हुई थी। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है वो इंशाल्लाह अब आप यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन आप लोगों ने पहले डिटेल से पढ़ी हुई है। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोनों के अंदर चंद पॉइंट्स हैं बच्चों जिनको हम साथ साथ क्या करेंगे जी, डिस्कस करेंगे कि कौन सी टाइप जो कंडक्शन की है बेसिकली उसमें और दोनों में बेसिकली क्या फ़र्क है। ठीक है, तो दोनों में फ़र्क समझने के लिए हम चंद पॉइंट्स में इधर यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और उन पॉइंट्स को ज़रा समझें। ठीक है, इसके नेम से ही, इलेक्ट्रोलिटिक के नेम से ही हमें पता चल रहा है। ठीक है, हाँ जी, नेम से ही हमें यहाँ पे पता चल रहा है, और वो नेम जो है वो सबसे पहले इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन के नेम से हमें पता चल रहा है कि फर्स्ट वन जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन है इसके अंदर बेसिकली हम क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, सॉलिड मेटल को यूज़ करते हैं। ठीक है, सॉलिड मेटल में जो कंडक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन है, और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में हम इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ करते हैं। और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बेसिकली उनके बारे में आप लोग याद रखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट जो यूज़ होगा दैट में बी फ्यूज्ड। ठीक है, दैट में बी फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, या ये किस शक्ल के अंदर हो सकता है, एक्वस फॉर्म के अंदर हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से जो दूसरा डिफरेंस बन रहा है उसमें यह है कि इसमें हम सॉलिड मेटल को यूज़ करते हैं। ऐसी कंडक्शन जो सॉलिड मेटल के अंदर होगी बेसिकली उस कंडक्शन को हम क्या कहते हैं, हम उस कंडक्शन को सॉलिड स्टेट में जो सब्सटेंस होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होती है
वो असल में मेटेलिक कंडक्शन होती है। ठीक है, असल में मेटल जो है बेसिकली आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि सिंपल मेटल्स यहाँ पे यूज होते हैं, और मेटल की अगले दूसरे पॉइंट में डिफरेंस बना लेंगे, ये सॉलिड स्टेट में होती है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट नंबर 3 पे हम चलते हैं। ठीक है, तो तीसरा जो डिफरेंस बनता है उसके ऊपर मैं आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूँ। ठीक है जी, ठीक है, तो नंबर 3 डिफरेंस वो समझे जरा। इसमें मोबाइल बेसिकली क्या होते हैं, आयंस होते हैं, और इसमें फ्री हमारे पास क्या चीज होती है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह से चौथा डिफरेंस जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोनों कंडक्शन की टाइप्स में, वो है जी डिपेंडेंसी। ठीक है, डिपेंडेंसी के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, डिपेंडेंसी अपॉन टेम्परेचर। तो याद रखेंगे कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जबकि जो मेटेलिक कंडक्शन होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, उसकी रीजन समझ लेते हैं अब। ठीक है, हाँ जी, रीजन हम जो समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो रीजन नंबर 5 पे हम डिस्कस करेंगे कि रीजन इसकी क्या है कि ये टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ी क्यों और ये टेम्परेचर के बढ़ने से कम क्यों हुई। इसकी रीजन अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है जी, तो रीजन ये है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो अभी आपने पढ़ा है कि ऐसी कंडक्शन की टाइप जो है वो इंक्रीज होती है, कंडक्शन इंक्रीज होती है। उसकी रीजन ये है कि मूवमेंट ऑफ आयंस जो है इस केस में इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर बढ़ने से। हीट करने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस बढ़ती है, जिसकी वजह से जो है वो कंडक्शन बढ़ती है। ठीक है, और यहाँ पे भी क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कंडक्शन जो है वो क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। उसकी रीजन ये है कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज करती है, ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पे कंडक्शन डिक्रीज कर गई है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक कंडक्शन, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। ठीक है जी, अब नंबर 6 पे चलते हैं। हाँ जी, तो नंबर 6 पे अब हम चलते हैं, तो देखें ज़रा। हाँ जी, और क्या डिफरेंस हम बना सकते हैं। तकरीबन डिफरेंसेस पूरे हो चुके हैं हमारे। ठीक है, और यहाँ पे आप और डिफरेंस कोई बनाना चाहें तो ये कह सकते हैं कि इसमें मोल्टन प्लस एक्वस सॉल्यूशंस हो सकते हैं, और यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो कंडक्शन की टाइप है ये बेसिकली इसमें ऊपर हमने सॉलिड लिखा था, लेकिन यहाँ पे एक एडिशन करने जा रहा हूँ, मोल्टन प्लस सॉलिड स्टेट में हमारे पास जो मेटल्स होंगे उनके अंदर जो कंडक्शन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, मेटेलिक कंडक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का जो डिफरेंसेस हैं वो अभी तक आप लोगों को समझ आए होंगे। ठीक है जी, अब हमारे पास आगे बात आती है
इलेक्ट्रोलाइट्स का डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स बच्चों जो होते हैं बेसिकली ना, उनकी हमारे पास कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं बेसिकली उसकी कितनी टाइप्स हैं। फर्दर हमारे पास 2 टाइप्स हैं। नंबर टाइप 1 टाइप इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और नंबर 2 हमारे पास हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है जी, तो बच्चों इसको मैं अभी आगे जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ। एक सेकंड ज़रा वेट कीजिएगा। अच्छा, तो स्टूडेंट्स थोड़ी सी ज़रा डिस्टरबेंस थी बीच में। हाँ जी, तो नेक्स्ट आगे देखें ज़रा, इलेक्ट्रोलाइट्स कितनी किस्म के हमारे पास हैं? 2 किस्म के हैं। ठीक है, एक है स्ट्रॉन्ग और एक है वीक। स्ट्रॉन्ग जो है वो, उनके बारे में याद रखेंगे आप लोग कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होंगे वो असल में हमारे पास 100% क्या हो जाएंगे? डिसोसिएट हो जाएंगे। ठीक है, और नॉट 100% जो डिसोसिएट होंगे वो होंगे हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, अब हम इसकी थोड़ी सी समझ लेते हैं, इसकी कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, तो एग्जांपल ज़रा समझें। एग्जांपल में हमारे पास इसके जो आ जाता है, कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स आ जाते हैं, जैसे कि HCl हो गया, इसी तरह से H2SO4 हो गया, इसी तरह से इसकी एग्जांपल में हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेसिस की एग्जांपल दे दें, NaH हो गया, QH हो गया। ये हैं हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। इसी तरह से वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल में हमारे पास हैं कार्बोनेट्स हो गए, वीक एसिड्स जैसे लगा लें। वीक एसिड्स में हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स आ जाते हैं, जैसे कि एस्टिक एसिड्स। ठीक है, और मैं इसके साथ लिख देता हूँ ऑर्गेनिक एसिड्स आ जाते हैं। ठीक है जी, इसी तरह से इसमें हमारे पास H2CO3 कार्बोनिक एसिड आ जाता है। इसी तरह से हमारे पास इसमें ऑर्गेनिक एसिड की ही एग्जांपल है ऑक्सैलिक एसिड्स आ गया। ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं ये बेसिकली वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने कितनी टाइप्स पढ़ी हैं? 2 टाइप्स पढ़ी हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है जी, तो अभी तक मैंने आपके साथ जो डिस्कशन की है वो मैंने किसके ऊपर की है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के ऊपर। ठीक है जी, कंडक्टेंस की टाइप्स के ऊपर जो है अभी तक मैंने आपसे डिस्कशन की है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं इससे। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे जो बात आती है हमारे पास मेटल्स में और इलेक्ट्रोलिटिक जो सॉल्यूशन होते हैं उनकी कंडक्टिविटी में डिफरेंस जो है वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है जी, तो देखिए जरा, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ किस चीज़ को? कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स को मैं आपके सामने क्या करने जा रहा हूँ? एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है जी, तो कंडक्टिविटी ऑफ मेटल में, हाँ जी, कंडक्टिविटी ऑफ मेटल किस चीज़ पे डिपेंड करती है? नंबर 1 डिपेंड करती है जी नेचर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स के ऊपर। ठीक है, नंबर 2 ये डिपेंड करती है किसके ऊपर? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स
पर एटम्स के ऊपर। नंबर 3 ये डिपेंड करती है डेंसिटी ऑफ मेटल्स के ऊपर। नंबर 4 ये डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। और टेम्परेचर के ऊपर आप लोगों ने पढ़ा है कि टेम्परेचर के साथ इसका इन्वर्स क्या है, रिलेशन है। मतलब कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी ऑफ मेटल क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है जी। तो ये अभी तक मैंने आपसे मेटल्स के बारे में डिस्कशन जो है वो की है। ठीक है। अब इसी तरह से दूसरी है जी कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ठीक है। डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जो होता है उसकी कंडक्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है किस किस चीज़ के ऊपर। ठीक है। तो वो मैं आपके सामने अभी जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है जी। तो देखें नंबर वन ये डिपेंड करेगी किसके ऊपर जी, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर। नंबर 2 ये डिपेंड करेगी साइज ऑफ आयंस के ऊपर। ठीक है। एंड देयर सॉल्यूशंस के ऊपर। ठीक है। और ये असल में आप कह सकते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी से इसका ताल्लुक है। चार्ज टू साइज रेशियो आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है जी। नंबर 3 नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कि कैसा सॉल्वेंट यूज किया जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट को जो है वो हैंडल कर रहा है। ठीक है। जिसमें आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है। मतलब इलेक्ट्रोलाइट तो बेसिकली एक सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन में जो हमारे पास सॉल्वेंट है वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। एंड इट्स विस्कोसिटी, और उसकी विस्कोसिटी पे भी। ठीक है। नंबर 4 ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जी, कंसंट्रेशन की बात आपकी बुक पे उसने की हुई है। तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर भी ये क्या करती है, डिपेंड करती है। नंबर 5 आखिरी फैक्टर वही है जो ऊपर हमने पढ़ा है, दैट इज टेम्परेचर। और टेम्परेचर के साथ इसका जो रिलेशन बनता है वो कैसा बनता है, डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। ठीक है। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी जो है वो इंक्रीज करेगी। ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी तक जो डिस्कशन हमने की है वो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के ऊपर की है। ठीक है। अब हम आगे जो है वो डिस्कशन जो है वो करने जा रहे हैं सेल्स की टाइप्स के ऊपर। ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन है वो जिसके ऊपर मैं करने जा रहा हूँ, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हाँ जी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जाहिर बात है यही सेल को डिस्कस करेंगे तो देन आगे हम उसके अंदर जो रिएक्शंस हैं उनको पढ़ेंगे, साल्ट ब्रिज को समझेंगे जो आपके टॉपिक्स में रिलेटेड हैं, एप्लीकेशंस पढ़ेंगे और सारा आगे जो है वो फ्यूल सेल वगैरह समझेंगे। ठीक है। हाँ जी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है बेसिकली इसकी फर्दर आगे कितनी टाइप्स हैं, देयर आर 2 टाइप्स। ठीक है। और उन 2 टाइप्स में जो हमारे पास पहली टाइप आती है। ठीक है। हाँ जी, पहली टाइप इसमें कौन सी आती है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल is its first type, and second type is the galvanic cell or voltaic cell। ठीक है। ये दोनों सेल आपने पढ़े हुए हैं। ठीक है। अब देखें जरा तो इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है बेसिकली, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर कौन सा काम होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कन्वर्जन होती है किस चीज की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, किसके अंदर, केमिकल
एनर्जी के अंदर, ठीक है। और जो वोल्टिक सेल है या गैल्वेनिक सेल है उसके अंदर कन्वर्जन होती है किस चीज की, केमिकल एनर्जी की, किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है जी। तो कन्वर्जन है बेसिकली, तो कन्वर्जन क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की केमिकल एनर्जी के अंदर और केमिकल एनर्जी की इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है जी। तो देखें जरा नेक्स्ट, हाँ जी, तो ये हमने जो पढ़ा है पॉइंट, असल में आप ये कह लें कि हमने ये फर्स्ट पॉइंट इसका डिस्कस किया है, फर्स्ट डिफरेंस इसका डिस्कस किया है, ठीक है। सेकंड पॉइंट जरा समझें कि इसके अंदर जो एनोड है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। जबकि कैथोड जो होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। जबकि गैल्वेनिक सेल जो होता है उसके अंदर, एनोड के अंदर नेगेटिव चार्ज आता है, एनोड के ऊपर सॉरी, और एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, जबकि इसमें जो कैथोड होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है जी। नंबर 3, तीसरा पॉइंट जो डिफरेंस का है, इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस होती है, रेडॉक्स रिएक्शन होता है इन सेम कंपार्टमेंट, मतलब कि कंपार्टमेंट इसमें एक होता है, एक ही इसका हिस्सा होता है, एक ही इसकी वेसल होती है, ठीक है। जबकि दूसरे टाइप में जो ऑक्सीडेशन है एंड दूसरा प्रोसेस कौन सा आता है, दैट इज रिडक्शन, ठीक है, वो टेक प्लेस होती है इन टू कंपार्टमेंट्स, या आप इसको क्या कह सकते हैं, डिफरेंट कंपार्टमेंट्स, ठीक है जी। उसके बाद सॉरी, हाँ जी, उसके बाद नंबर 4, चौथा डिफरेंस क्या है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नो साल्ट ब्रिज, इसमें साल्ट ब्रिज की बिल्कुल भी ज़रूरत है नहीं होती, जबकि इसमें आप कह सकते हैं कि साल्ट ब्रिज जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। साल्ट ब्रिज के काम यहाँ पे नहीं चलता, या पोरस प्लेट यूज़ की जाती है ताकि दोनों सॉल्यूशंस में थोड़ा कंडक्टिविटी का पाथ बनाया जाए, ठीक है। अब साल्ट ब्रिज का फंक्शन आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। नंबर 5, पांचवा जो डिफरेंस है वो भी जरा समझें। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहे हैं और गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे हैं, तो इनमें डिफरेंसेस को हम देख रहे हैं आगे, ठीक है ना जी। पांचवा पॉइंट क्या आता है जी, नंबर 5 पॉइंट आता है कि इसमें बेसिकली कंज्यूम हीट, ये ऐसा सेल है जो कि हीट को कंज्यूम करता है, ठीक है। जबकि ये जो हमारे पास गैल्वेनिक सेल है इसके बारे में आप याद रखेंगे कि ये जनरेट करता है किस चीज को, हीट को, ठीक है जी। हाँ जी। तो छठा पॉइंट दोनों के अंदर सेम है, ठीक है। छठा पॉइंट दोनों में सेम है जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है। और वो नंबर 6 पे जो पॉइंट आता है वो कौन सा आता है कि इसके अंदर जो पहला सेल है हमारा, इसमें ऑक्सीडेशन जो है वो किसके ऊपर होती है, एनोड पे, और रिडक्शन जो होती है वो होती है किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर, ठीक है। तो इसमें भी सेल में दूसरा जो सेल है इसमें भी ऑक्सीडेशन किसके ऊपर होती है, एनोड पे होती है, और जो रिडक्शन होती है इसमें भी वो भी किसके ऊपर होती है, कैथोड के ऊपर होती है, ठीक है जी। हाँ जी, एक और डिफरेंस है मेरे पास, वो भी चलें लिख लेते हैं नंबर 7 पे, ठीक है। हाँ जी, और वो क्या है कि सोर्स, या आप कह सकते हैं कि बैटरी जिसको कहते हैं,
वो इसके अंदर आपको हमेशा चाहिए होती है, जबकि नो बैटरी और सोर्स ऑफ पावर नीडेड, इसमें कोई भी पावर या सोर्स नीड ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। हाँ जी, आखिरी चीज़ है जो मैं आपके सामने इधर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ अब, और वो क्या है, 8वां पॉइंट है इसका, और वो है इसकी एग्जाम्पल्स। ठीक है जी। एग्जाम्पल्स में हमारे पास इसमें नेल्सन सेल आता है। ठीक है, नेल्सन सेल है, और दूसरी एग्जाम्पल हम दे देते हैं डाउन सेल। और भी बहुत ज़्यादा इसकी एग्जाम्पल्स हैं, वो आप बुक से भी देख सकते हैं। ठीक है, सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी जो हमारा सेल है उसमें एग्जाम्पल हमारे पास आती है डैनियल सेल। दूसरी एग्जाम्पल आती है, सॉरी एक मिनट ज़रा मैं इसको उसकी इक्वल लिख लूँ ना। हाँ जी, तो देखें ज़रा एग्जाम्पल्स में हमारे पास इसमें पहली एग्जाम्पल कौन सी आती है, डैनियल सेल आता है। ठीक है। इसी तरह से निकल कैडमियम सेल आता है इसकी एग्जाम्पल में। इसी तरह से आपको पता है बहुत ज़्यादा मशहूर एक सेल है, दैट इज़ फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल भी इसकी एग्जाम्पल्स में आता है। तो स्टूडेंट देखें ज़रा, मैंने आपको शुरू से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखें ज़रा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस पढ़ा, उसकी हमने टाइप्स पढ़ी, डिफरेंसेस पढ़े, फिर हमने कंडक्टिविटी ऑफ मेटल को डिस्कस किया, फिर हमने कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन को डिस्कस किया, फिर हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है बेसिकली उसको डिस्कस किया है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की 2 टाइप्स और उनमें डिफरेंसेस बड़ी डिटेल से। अब ये ऐसा टॉपिक है, इसी से बेस बनेगी, इसी से आगे जो है नेक्स्ट आपको बाकी चैप्टर की समझ आएगी। ठीक है जी। तो ये वीडियो मैं अभी यहाँ पे ख़त्म करने जा रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको अब जो है वो एक्वस सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस समझाऊंगा, और जो उसके अलावा है फ्यूज सोल्यूशन की जो है, फ्यूज साल्ट की जो है वो आपको इलेक्ट्रोलाइसिस समझाऊंगा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स 30 मिनट का मैं कोशिश कर रहा हूँ, 30 मिनट्स के लेक्चर आपके यहाँ पे रिकॉर्ड करूँ, ज़रा आपके लिए सुनना भी ईजी हो जाएगा। लेंथी लेक्चर हो गया तो वो जाहिर बात है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।